हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त कमर और आप देख रहे हैं देसी टीवी भारत। एक बहुत बड़ा ऐलान हुआ है बसपा सुप्रीमो मायावती की तरफ से और इस ऐलान के बाद बीजेपी में हड़कंप मचा हुआ है। मोदी शाह की टेंशन दोस्तों बढ़ चुकी है, क्योंकि आपको पता है कि कर्नाटक, तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में चुनाव होने वाले हैं और कर्नाटक को लेकर बसपा ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। कहा जा रहा है कि बसपा कर्नाटक में अकेले ही चुनाव लड़ेगी, यानी वो किसी से भी गठबंधन नहीं करेगी। अपने दम पर बीएसपी यहां पर चुनाव लड़ने वाली है और बसपा सुप्रीमो मायावती की तरफ से एक बहुत बड़ा ऐलान हुआ है। उन्होंने ट्वीट किया है, वो पहले आप जान लीजिए ट्वीट में आखिर लिखा क्या है। कर्नाटक राज्य में विधानसभा के लिए शीघ्र होने वाले विधानसभा चुनाव में बीएसपी अकेले ही अपने बलबूते चुनाव लड़ेगी, जिसकी तैयारी के संबंध में राज्य के वरिष्ठ लोगों के साथ दिल्ली में चर्चा हो चुकी है। 60% उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप दे दिया गया है और इन चयनित बीएसपी उम्मीदवारों की सूची भी अतिशीघ्र जारी कर दी जाएगी, स्थानीय स्तर पर जारी की जाएगी। साथ ही प्रदेश यूनिट को सख्त हिदायत दी गई है कि बाकी बची विधानसभा सीटों पर भी ज्यादातर पार्टी के समर्पित और कर्मठ कार्यकर्ताओं को ही आगे बढ़ाएं और चुनावी मैदान में उतारें। तो दोस्तों, कर्मठ और समर्पित उम्मीदवारों को ही उतारा जाएगा। तो कर्नाटक विधानसभा का कार्यकाल जो है मई में खत्म हो रहा है और अब जान लीजिए कि 2018 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी का प्रदर्शन कैसा था। तो दोस्तों, बीएसपी ने 2018 में 20 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, एक सीट पर जीत हासिल की थी। वहीं लोकसभा चुनाव की बात करूं तो लोकसभा चुनाव में 28 सीटों पर बीएसपी ने उम्मीदवार उतारे थे और कोई जीत हासिल नहीं हुई थी। लेकिन अच्छी बात यह थी कि 1.18% वोट बसपा के खाते में गए थे, जिसको लेकर बसपा के हौसले बुलंद हैं। देखिए दोस्तों, बीएसपी कोई बड़ी ताकत कर्नाटक में तो नहीं है, लेकिन बीएसपी के जो उम्मीदवार हैं, किसी भी उम्मीदवार का कर्नाटक में खेल बिगाड़ सकते हैं। ये ताकत रखती है बीएसपी। दोस्तों, कुछ प्रतिक्रियाएं आई हैं मायावती के ट्विटर पर, कुछ लोगों ने लिखा है जो आपको भी जान लेना बहुत जरूरी है। रवि अंबेडकर लिख रहे हैं कि बहन जी, क्या हम लोग ऐसे ही चुनाव लड़ते और सिर्फ हारते रहेंगे? 2007 के बाद हम लोगों की कहीं भी सरकार नहीं बनी, कुछ नीतियां और नियम बदलने पड़ेंगे पार्टी में, तभी कुछ हो पाएगा। मुझे लगता है जनता बसपा की तरफ नोटिस नहीं कर रही है, कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जनता हम लोगों को नोटिस करे। साथ ही साथ एसपी भारतीय लिखते हैं, फिलहाल गठबंधन का दौर है, देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी एनडीए गठबंधन बनाकर, कांग्रेस यूपीए गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ रही है। आपको भी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत राष्ट्रीय लेवल का तीसरा गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ना चाहिए। अकेले चुनाव लड़ने से रिजल्ट 0 आएगा। साथ ही साथ दोस्तों, कुछ और लोगों ने प्रतिक्रिया दी है, वो जान लीजिए। सैयद निजाम लिख रहे हैं, उत्तर प्रदेश में 403 सीटों में से मात्र 1 सीट पाने वाली बसपा कर्नाटक में अकेले अपने बलबूते पर चुनाव लड़ने जा रही है। क्या वहां भी बीजेपी को इनडायरेक्टली चुनाव जिताने की रणनीति बनाई जा रही है? दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या वाकई बसपा कर्नाटक में किंग मेकर की भूमिका निभाएगी? क्योंकि देखिए, बड़ी ताकत तो नहीं है, लेकिन किसी भी उम्मीदवार का, बीएसपी का उम्मीदवार खेल जरूर बिगाड़ सकता है, ये नोट कर लीजिए। क्योंकि बसपा जो है अपना गढ़ वहां मजबूत कर रही है और इस ऐलान के बाद, क्योंकि कहा जा रहा था कि मायावती कर्नाटक में 2 पार्टियों से, स्थानीय स्तर की जो पार्टियां हैं वहां पर गठबंधन कर सकती हैं, लेकिन अब वो अकेले ही चुनाव लड़ेंगी। तो ये जो फैसला है बसपा सुप्रीमो का, आपको कैसा लगा? अपनी प्रतिक्रिया आप जरूर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया, जय हिंद।